राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और हर साल जन्माष्टमी के दिन भक्त श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं और उनके मनमोहक बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल नहीं है तब आप किस प्रकार से जन्माष्टमी के इस पर्व को मनाएं और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। अब देखिए, जन्माष्टमी का आप व्रत करें या ना करें, पर लड्डू गोपाल जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन सभी को अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं जन्माष्टमी कितने तारीख को है 2025 में। 15 या 16 अगस्त। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है, आइए जानते हैं। इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 52वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो इस बार तिथि को लेकर लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति भी देखी जा रही है, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त शुक्रवार रात 11:50 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त शनिवार की रात 9:34 पर। अब सवाल यह उठता है कि जन्माष्टमी इस बार 15 अगस्त को मनाएं या फिर 16 अगस्त को। तो जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार किस दिन मनाई जाएगी। गोकुल, मथुरा, वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव कब मनाया जाएगा और दही हांडी का उत्सव कब रहेगा। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के समय भाद्रपद कृष्णाष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था, इसलिए जब ये दोनों संयोग एक ही तिथि में पड़े तब उस दिन जन्मोत्सव कराना ज्यादा शुभ रहता है। परंपराओं के अनुसार जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ ना हो तो व्रत और पूजा उदया तिथि को करना ज्यादा उचित माना जाता है, इसलिए इस बार अधिकतर जगह पर जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। हालांकि कुछ जगह पर 15 अगस्त शुक्रवार को भी जन्माष्टमी का व्रत रहेगा। अष्टमी तिथि की अगर बात करें तो अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 12 बजे के आसपास से प्रारंभ हो रही है। 16 अगस्त को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहेगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 से प्रारंभ होकर 18 अगस्त को 3:17 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में 15 अगस्त को रात 12 बजे अष्टमी तिथि तो रहेगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर 16 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र तो रात के 12 बजे विद्यमान रहेगा, लेकिन अष्टमी तिथि तब तक समाप्त हो चुकी होगी। जब भी ऐसा संयोग बनता है या ऐसी भ्रम की स्थिति होती है तब आपको स्थानीय समय अनुसार या अपने आसपास की जगह के अनुसार ही जन्मोत्सव मनाना चाहिए। हालांकि मथुरा, वृंदावन में 16 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अगर बात करें जन्माष्टमी के व्रत की तो जन्माष्टमी का व्रत भी आपको इस बार 16 अगस्त दिन शनिवार को रखना चाहिए और एकादशी के नियमों का पालन जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से जन्माष्टमी के दिन भी नियमों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन निश्चिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:04 से 12:47 तक। तो रात की पूजा आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। 16 अगस्त को भी मध्य रात्रि यानी निश्चित काल पूजा मुहूर्त यही रहेगा 12:04 से 12:47 तक। दही हांडी का पर्व इस बार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी व्रत का पालन कुछ लोग रात के समय 12 बजे जन्मोत्सव कराने के बाद कर लेते हैं, कुछ लोग अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही व्रत खोलते हैं। तो सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं या नियम है। तो आप पहले से ही जिन नियमों का पालन करते आ रहे हैं उन नियमों का पालन आप करें और जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उन्हें स्नान कराकर नए वस्त्र अवश्य धारण कराएं। 16 अगस्त शनिवार को चंद्रोदय होगा रात 11:51 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। का पंचांग के अनुसार 15 अगस्त की रात 11:49 बजे अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त को रात्रि 9:24 बजे होगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर होगा। इस साल अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन ही नहीं हो रहा है, जिस वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना होगा उचित। जिस साल ऐसी स्थिति बनती है जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो रहा हो तब उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस साल 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाना उचित होगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर यदि पूजा 16 विधि विधानों के साथ की जाए तो उसे षोडशोपचार पूजा विधि कहा जाता है। ये पूजा विशेष रूप से मंदिरों में विधि पूर्वक संपन्न की जाती है।
लेकिन घरों में भी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पंचोपचार विधि से पूजन किया जा सकता है। इस वर्ष 16 अगस्त 2025 को गृहस्थ लोग बालकृष्ण की मूर्ति का पंचामृत स्नान कराकर उन्हें पालने में विराजमान कर वस्त्र धारण करवाएं और सुगंधित इत्र लगाएं। पूजा के अंत में उन्हें फल, मिठाई, धनिया, चावल, आटे या पंचमेवे से बनी पंजीरी का नैवेद्य अर्पित करें। पूजन का शुभ मुहूर्त। भगवान श्री कृष्ण की पूजा 16 अगस्त की रात 12:04 से 12:47 के बीच की जाएगी। इस निशिता काल में पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। पंचांग विवरण। सूर्योदय सुबह 05:50 पर, सूर्यास्त शाम 07 बजे, चंद्रोदय रात 10:46 पर, चंद्रास्त सुबह 11:53 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:24 से 05:07 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 02:37 से 03:30 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 07 बजे से 07:22 तक, निशिता मुहूर्त रात 12:04 से 12:47 तक।